हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले गाइनो की, गाइनोकेमिस्ट्रिया की, मेल बूब्स की। मैं एक चीज़ बोल देता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले ही, अगर आप गाइनो से रिलेटेड कुछ देख रहे हो वीडियोस यूट्यूब पे, इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, यहाँ पर आपकी सर्च खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको गाइनो से रिलेटेड कोई भी और दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। मेल बूब्स को कैसे ट्रीट करते हैं, गाइनो कैसे सही होगा या सही होगा भी कि नहीं होगा, सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। गाइनो होता क्या, कैसे होता है, ठीक है। सिर्फ यही वीडियो देखनी है और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैंने इतना 8-9 साल बॉडी बिल्डिंग करते हुए हो गए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। तो इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं गाइस, गाइनो क्या होता है। तो गाइनो होता है गाइस, जब आपकी चेस्ट के पास एक गांठ टाइप बनने लग जाती है और वो एकदम गांठ अलग से निकल के आने लग जाती है और मेल बूब्स जैसे लगने लग जाती है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है कई बंदों के, तो उसको हम गाइनो बोलते हैं। लड़कों के जब ऐसे हो जाए चेस्ट पे तो बहुत ही बेकार लगता है, कहीं टी शर्ट वगैरह नहीं उतार पाते, बहुत ही शर्म आती है। और कभी कभी तो टाइट टी शर्ट या कंप्रेशन पहनते उसमें भी प्रॉपर दिखता है कि हाँ इसको गाइनो है। और गाइनो को देखते ही बंदे हमेशा अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि ये तो सामान लिया होगा, इसने स्टीरॉयड लिया होगा, इसको गाइनो हो गया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है गाइस। पहले मैं बता दूं गाइनो होता कैसे है। पहला जो गाइनो का रीज़न होता है गाइस वो होता है हार्मोनल चेंजेस। जब आप 15-16 साल की उम्र से टीनेज को छोड़ के 18-19 साल में एक मर्द बनने लगते हो, एक शिफ्ट करते हो ना, एक एज शिफ्ट होता है, तो बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण भी आपके गाइनो हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सामान लिया उसी से होगा, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मेरे बचपन में हो गया था गाइनो। ऐसे 15-16 साल का होऊंगा मैं, टीनेज से 17-18 की एज में जा रहा था, तो मेरे एकदम से देखा चेस्ट पे, यार ये क्या हो रहा है, अजीब सी शेप बन रही है, गाइनो हो गया था। तो जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कि ये बहुत नॉर्मल है, जब लड़के आते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कुछ आवाज़ भारी होने लगती है, एक्ने निकलते हैं फेस पे, और ये भी उसका पार्ट है, हो जाता है किसी किसी के, जब टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। और 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में सबको पता है उस लेवल पर टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एक मेल बॉडी में, ठीक है। तो बस मेरे हो गया था गाइनो। फिर मैंने बोला सर अभी सही कैसे होगा, तो डॉक्टर ने मुझे बोला देख ये अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि तेरे कोई वो नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट है किसी चीज़ का, एज के साथ जो है वो है। लेकिन अगर तू चाहता है इसको कि मेरे नहीं, मैं इसके साथ मेरे को ट्रीट करना है, अगर अपने आप करेगा तो जिम विम जा, 5-6 महीने में अपना सही हो जाएगा। अगर दवाई चाहता है तो मैं दवाई भी दे दूँगा, उससे सही हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं मुझे सही करना है, आप दवाई दो। तब मैं जिम नहीं जाता था, जिम से कोई मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, मुश्किल से 20-25 दिन में मेरा सही हो गया था वापस, बिल्कुल नॉर्मल चेस्ट, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस गाइनो का, जो मेरे पहली बार हुआ था। और अब दूसरा रीज़न गाइस गाइनो का ये भी होता है, वही सामान वाला, जब हम कुछ स्टेरॉइड यूज़ करते हैं जो हमारी बॉडी में एकदम से गेन देते हैं, रिजल्ट अच्छे गेन देते हैं, मतलब 2-3 महीने में अच्छा मसल मास जब कोई एकदम से कैरी कर लेता है, गेन करता है, तो जो गेनिंग वाले स्टेरॉइड होते हैं ना गाइस, वो बॉडी में वाटर भी देते हैं साथ में, गेनिंग के साथ मसल के साथ वाटर भी देते हैं। जब वाटर बॉडी में बाइसेप्स यहाँ वगैरह आता है तो कुछ नहीं लगता, ऐसा लगता है मसल फूल रहा है। लेकिन जब वाटर हमारी चेस्ट के पास, निप्पल के पास इकट्ठा होता है ना, तो वो वाटर गाइनो बन जाता है। स्टेज, अब गाइनो की स्टेजेस बताता हूँ क्या होती है। स्टार्टिंग में आपको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगेगा, आपके चेस्ट के निप्पल के पास कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा आ रहा है, कुछ एकदम बाहर निकल गया है, ऐसा फील होगा। तो उस स्टेज पे गाइनो ट्रीटेबल है, इजीली, बहुत इजीली ट्रीट हो सकता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो हार्ड होने लगता है और फिर एकदम से गांठ बन जाती है, और गांठ वो एकदम से अलग से चेस्ट से बाहर आके दिखती है, वो गांठ टाइट हो जाती है। तो उस स्टेज पे थोड़ा क्या 90% चांस होता है कि आप ऐसे दवाइयों से या बिना सर्जरी के उसको ट्रीट नहीं कर सकते। उस लेवल पे गाइनो के आपको सर्जरी ही करवानी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ केसेस में होता है वो ट्रीटेबल हो जाता है, लेकिन जब एक स्टेज आते हैं तो उसका फिर सर्जरी होती है गाइनो की। तो उससे पहले पहले अगर आप पकड़ लोगे तो अच्छी बात है। अब मैं एग्जांपल के लिए बता दूं तो मेरा एक दोस्त है, उसको हो गया था गाइनो, उसने डायनाबॉल खा ली थी ट्रेनर के कहने पे और काफ़ी देर तक खाता रहा, तो उसके फिर चेस्ट में गाइनो हो गया। अब वो कह रहा है कि भाई क्या करूँ यार, गाइनो हो गया, क्या करूँ, अब इसका ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है। तो मैंने उसको कुछ बताया जो चीज़ें होती हैं, जो मेरे को नॉलेज है कि ऐसे ऐसे ट्रीटेबल है, हो जाएगा सही। उसने फिर करा, 2-3 महीने में उसका ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो गाइस पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप किसी ट्रेनर के अंडर गाइडेंस में हो और आप ट्रेन कर रहे हो उसके अंडर, और आप ट्रेनर के होते हुए भी आपका गाइनो हो जाए, तो उस ट्रेनर को छोड़ दो, उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, फुद्दू बना रहा आपका वो, ठीक है। अब मैं बताता हूँ जो प्रॉपर वे है गाइनो को ट्रीट करने का, मैं बताता हूँ गाइस। अगर कोई बहुत मोटा है और मोटे मोटे के टाइम पे उसके मेल बूब्स बन गए, सबसे बेस्ट वे, उसको कुछ नहीं करना, उसको बस एक फैट लॉस वाली डाइट फॉलो करनी है और वर्कआउट करना है जिम में जाके, और साथ में वेट ट्रेनिंग जरूर करनी है। मुझे पता है वो जो उसकी चेस्ट लटकी है उसी लिए लटकी है, उसने वेट ट्रेनिंग नहीं करी, उसने बहुत सारा कार्डियो करा है, ठीक है, यहाँ गलत तरीकों से बॉडी से फैट निकाला है, इसलिए वो हो गया ऐसा। तो आपको शॉर्टकट नहीं करने यूज़,
आपको अच्छे से वर्कआउट करना है, वेट ट्रेनिंग अच्छी करनी है, कार्डियो करना है, लेकिन वेट ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। साथ में पूरा फैट लॉस पे ध्यान दो। जब आप पूरा फैट लॉस कर लोगे ना, लगेंगे 6-7 महीने, 8 महीने, साल भी लग सकता है। और जब आप एंड रिजल्ट देखोगे, आप एक अच्छी बॉडी बना चुके होगे, तो आपके वो मेल बूब्स अपने आप खत्म हो चुके होंगे, कुछ गाइनो पाइनो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा, जो लोग ऑलरेडी पतले हैं लेकिन उनके भी गाइनो हो रहा है, या फिर कुछ गलत यूज़ कर लिया उन्होंने। अब इसका रीज़न होता है, गाइनो का एक और रीज़न होता है, जब हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तो टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ती है। एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ लाइक हेयर लॉस, गाइनो होना, ये सब होता है, जिसमें हमारी बॉडी का एस्ट्रोजन बढ़ता है। जब बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, तब हमारे गाइनो हो जाता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा साइंस में, फिर भी एक छोटा सा समझा देता हूँ आपको। जो हमारी मेल बॉडी है, उसमें जो मेन हार्मोन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे स्पर्म काउंट बनाना, हमारे टेस्टोस्टेरोन होता है वो, जो हमारा सारा कुछ करता है, हेयर, नेल्स, ठीक है, मसल बॉडी बिल्डिंग, सारा कुछ टेस्टोस्टेरोन करता है। ऐसे ही वुमेन्स में होता है एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। उनमें टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल ना के बराबर होता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। तो जब आदमी की बॉडी में एस्ट्रोजन बढ़ जाता है ना, तो उसमें वो फीमेल वाली प्रॉपर्टीज आने लग जाती है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा मेल बूब्स टाइप बनने लगता है, जिसको हम गायनो बोलते हैं, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन हमारा तभी खराब होता है जब हम कोई ऐसा स्टीरॉयड लेते हैं जो हमारे एस्ट्रोजन से छेड़छाड़ करता है, ठीक है। तो ये रीज़न बता दिया मैंने क्यों होता है। मैं बताता हूँ इसको ट्रीट कैसे करना है। तो गाइस, अगर आपके, मान लो आप कोई साइकिल यूज़ कर भी रहे हो, वैसे तो दूर रहो इन सब चीज़ों से, अगर कर भी रहे हो तो साइकिल में एक टेमेक्सोफिन सिट्रेट नाम की टैबलेट आती है, जो हम पीसीटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको जरूर ऐड करो। हम उसको पीसीटी में नहीं, ड्यूरिंग साइकिल भी ऐड कर लो, बस डोजेज कम रखो। अब मैं डोजेज प्रॉपर नहीं बताऊंगा, नहीं तो बंदे तुरंत यूज़ करने लग जाएंगे। अपने डॉक्टर से सलाह लो, ट्रेनर से पूछो कैसे करना है। ज़्यादा नहीं है तो मेरे से पूछो, जिसके चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो टेमेक्सोफिन सिट्रेट को ऐड करना पड़ता है हमारी साइकिल के दौरान। वो क्या करता है, आपके एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल करता रहता है साइकिल के दौरान, और आपका गायनो नहीं होता है। अगर हो गया है तो पीसीटी में टेमेक्सोफिन सिट्रेट तो ऐड होती है, तो वो भी उसको ट्रीट कर देता है। लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा हैवी साइकिल्स यूज़ कर रहे हो आप, मतलब बहुत सारे सोल्ट हैं, या फिर गायनो हो चुका है, उस स्टेज पे आप एक एनेस्ट्राजोल नाम का सोल्ट आता है। ये जो गाइस एनेस्ट्राजोल नाम का सोल्ट है, ये भी हेल्प करता है आपके गायनो को ट्रीट करने में, एस्ट्रोजन लेवल को ट्रीट करता है। मेनली इसका पर्पस जो है वो वुमेन्स में जो ब्रेस्ट कैंसर हो जाती है उनको दी जाती है टैबलेट, लेकिन मेल्स भी गायनो के लिए ट्रीट कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब तक उनका गायनो सही नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये तो हो गई मेडिकेशन, इसको कैसे ट्रीट करना है, और वर्कआउट सब बता दें कि क्या मोटे लोगों को कैसे करना है सही। अब मैं गाइस, मैं अपनी बात करता हूँ। अभी गाइस, अगर आप मेरी बॉडी देख पा रहे हो, ये कंडीशन है अभी, ठीक है। अब देखोगे मेरी चेस्ट पे कोई गायनो नाम का कोई है नहीं, वो बचपन में जो मैंने बताया मेरे हुआ था, मैंने वो बचपन में जो बताया मेरे हुआ था। अभी मेरे गायनो वायनो जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं अपना बाइसेप्स ये ऊपर कर रहा हूँ, अगर आप ध्यान से फोकस करके देखोगे एकदम गौर लगा के, तो यहाँ हल्की सी आपको एक शेप दिखेगी बाहर आती हुई। तो ये होता है अभी, मतलब आपको नहीं दिखेगा ऐसे मैं कर रहा हूँ, नहीं आप कहोगे नहीं कुछ नहीं गायनो, लेकिन अगर आप किसी को दिखाओगे और ध्यान से आप देखोगे ना, तो आपको दिखेगा एक हल्का सा है, थोड़ा पॉइंट बाहर आ रहा है। तो ये इसलिए होता है गाइस, अगर आपको एक बार गायनो हो गया तो वो 1 से 2% बॉडी में आपकी रहेगा ही रहेगा, कभी भी वो पूरी तरह से बॉडी से ख़त्म नहीं होता। अगर एक बार आपको गायनो हो गया, चाहे आपको कैसे भी हुआ हो, तो हल्का सा बॉडी में रहता ही है, उसको सर्जरी से ही निकालना पड़ता है। हाँ, बिना सर्जरी के ट्रीट करना है तो थोड़ा सा वो दिखेगा बॉडी में, उसको आप नहीं ख़त्म कर सकते, वो थोड़ा सा रहेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि पता ही नहीं चलता है, वो आपको ही पता होता है कि हाँ मेरे को हुआ था इसलिए है। तो मेरे ये वही है, लेकिन नहीं है, मतलब ऐसे देखोगे नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को हुआ था एक बार, तो इसलिए मेरे को पता थोड़ा सा है। तो वही है, एंड रिजल्ट इसका सर्जरी होता है इसको निकालने का, लेकिन थोड़ा सा बॉडी में रहता है, ठीक है, अगर एक बार हो गया है तो। बाकी इतना ट्रीट आप कर सकते हो कि वो बिल्कुल मामूली सा लगता है, नॉर्मली लगोगे आप। तो ये थी गाइस गायनो के ऊपर फुल डिटेल वीडियो। आई होप आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गायनो से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो गाइस ऐसी वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो आप चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन फैलाओ ताकि वो भी ट्रीट कर पाएँ इसको। और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।